हेलो एवरीवन। क्या बात है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक तो है, पता नहीं क्यों इधर तो ब्लरनेस दिखा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? व्हाट्सअप, जल्दी से आ जाइए सब, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। जी बताइए। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग नन्हे। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है नन्हे? पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है? निमांशी वर्मा। हेलो निमांशी वर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज योर फर्स्ट क्लास निमांशी? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? अच्छी बात है नन्हे, अच्छे से पढ़ो। इस बार जेआरएफ निकालना है, समझ गए? अच्छा, फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके। वेरी गुड। सो वेलकम करिए निमांशी का। वेलकम निमांशी वर्मा। एंड अच्छे से पढ़िए, ठीक है? हमारे ग्रुप के साथ एड ऑन हो जाइए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस क्लास में 9 to 10 बच्चे या 6-7 अराउंड आते ही आते हैं। बाकी सब रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं, क्योंकि किसी का कोई टाइम हो सकता है ना, किसी का कुछ जॉब इशू हो सकता है। तो आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड करिए और आगे अपने जेआरएफ के मिशन को भी कैरी फॉरवर्ड करिए, है ना? तो इसीलिए एक दिन क्लास करके भाग जाओगे, फिर जेआरएफ कैसे करोगे? उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी। और जो बच्चा कॉन्टिन्यूटी से नहीं पढ़ता, फिर बोलता है कि मैम हमने तो इतना पढ़ा था तो हमारा हुआ नहीं। ऐसे नहीं होता ना, कंटिन्यूटी में चीजें चाहिए, हमें कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी एक दो बच्चे और, फिर हम मैं अटेंडेंस लगाती हूँ। ओके, क्लास में भी रविंद्र नहीं आए हैं, जो कि हमारे वंदना जी आ गए। नहीं, वंदना जी भी नहीं आए हैं अभी। वंदना, हो सकता है जन्माष्टमी है ना, तो इसीलिए बिजी होंगे। मैं भी बिजी ही हूँ, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो क्लास तो लेते हैं। सो अटेंडेंस ले लेते हैं। टुडे इज 7 September, so who is present? Afreen, नन्हे, निमांशी, न्यू स्टूडेंट, लोमन, ललिता। लोमन ललिता भी डेली आते हैं, डेली। वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आप लोग डेली आ रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। डेली ही आना है हमें, है ना? और क्या करना है हमें? अपना जेआरएफ का मिशन कंप्लीट करना है। ओके, सो आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ओहो, एक सेकेंड। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सो टुडे इज 7 September एंड क्या है? आज जन्माष्टमी है। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आपको पता है आज के दिन क्या होता है, क्यों होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर फॉर अस। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्योंकि इस दिन हमारे कान्हा ने जन्म लिया था, है ना?
ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं. सो hello everyone and good evening to all of you. My name is Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill form. ठीक है, कमेंट सेक्शन बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं. ठीक है, सो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के आपके चैनल्स हैं. ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए. आपको कोई भी न्यू अपडेट होगा वो आपको इजीली मिल पाएगा. तो इसीलिए ये चैनल्स का आपको क्या करना है, लॉगिन करना है. और आप बच्चों ने जाके, मुझे लग रहा है शॉर्ट वीडियोस आप लोग नहीं देख रहे हो. यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस आ चुकी हैं मेरी, आज भी आई है, कल भी आई है, 2 दिन पहले भी आई थी. तो जाके प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. बोलने की जरूरत होनी चाहिए क्या. पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड देख सकते हैं आप. नोट्स हैं आपके, पीवाईक्यू मिल रहे हैं आपको, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्विजेस मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है एंड सैम्पल पेपर मिल रहा है. ठीक है, आपको कहाँ मिल रहे हैं, ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्म पे. कहाँ मिल रहे हैं, ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्म. सो आप यूज कोड कर सकते हैं, use code ASHIA stand, so you will get 10% off any fill up form courses. Okay, आप get 10% ऑफ कर सकते हैं अगर आपका क्या होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे नोट्स. सो आप, ये ऐप है हमारी फिल अप फॉर्म. जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ना, एज इट इज आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है. ठीक है, सो फिर आपको फिल अप फॉर्म को इंस्टॉल कर लेना है. देन आपको नोट्स डाउनलोड, स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे. और ये इसकी वेबसाइट है एंड ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है. अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है आपको ऐप से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं, यहाँ पे नंबर पे बात कर सकते हैं. ठीक है, किस किस के कमेंट आ गए इतनी देर में. हाँ जी आफरीन, आज कान्हा जी का, कृष्णा जी का बर्थ हुआ था आज, इसलिए जन्माष्टमी बनाई जाती है आज. हैप्पी जन्माष्टमी. वेरी गुड इवनिंग रविंद्र. वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, आपका ही वेट हो रहा था. मैंने कहा वंदना जी आई नहीं, हो सकता है जन्माष्टमी पे बिजी होंगे, तो आई, मतलब लाइक मुझे लग रहा था कि इसलिए नहीं आए, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वंदना जी नहीं आए. सो देख सकते हैं, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है. सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है. इफ यू फील, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन. हमारी क्लास में हर डे मोटिवेशन से स्टार्ट होता है. सो आज निमांशी हमारी न्यू, आप लोगों की क्लासमेट है एंड मेरी न्यू स्टूडेंट है. सो उसको भी पता होना चाहिए कि हम लोग डेली क्लासेस में क्या करते हैं. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेनिंग. तो if you feel, if you fell down yesterday, stand up today. अगर आपको पता है आप कल गिरे थे, if you fell down मतलब किसी भी तरीके से ले लो. चैट का ऑप्शन क्या बात कर रहे हो आप लोग. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, उसमें ऑप्शन है, आप उसमें ऑलरेडी एड ऑन हो. यस, शॉर्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो शॉर्ट वीडियो कौन कौन देख रहा है, मुझे लगता है देखते हो आप, लाइक नहीं करते हो आप लोग. आप लोग लाइक नहीं करते हो. शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे जाकर देखो, उसे लाइक करो. और बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर टॉपिक्स बताए जाते हैं आपको इन इजी एंड डेड शॉर्ट वे में. ठीक है, सो इफ यू फैल डाउन यस्टरडे, अगर आप कल को गिरे थे किसी भी चीज में, आप फेल हुए या फैल हुए, गिरे किसी भी चीज को लेकर, आप हो सकते हैं अपनी लाइफ में, इमोशन से लेके हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है. सो तो स्टैंड अप टुडे, आज खड़े हो जाओ भाई. ये नहीं कि भाई मैं गिरा तो गिरना ही है. ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. हमें क्या करना है, उठ के आगे, हिम्मत करके आगे बढ़ना है ना, हमें आगे बढ़ना है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. समझ रहे हो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. थैंक यू वेरी मच लोमन जी.
क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसे तो करना ही पड़ेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही छोटा, मतलब इसके अंदर हम कह सकते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म या आपकी कह सकते हैं व्यष्टि, है ना। इसके अंदर क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों बोलते हैं उसे? जहाँ पे इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे हर चीज इंडिविजुअल की बात करी जा रही है। मतलब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एक अकेले पर्सन की, जिस अकेले पर्सन से, जैसे मान लो मेरी इनकम बढ़ी, मेरी मेरी खुद की बात कर रही हूँ, पर कैपिटा इनकम मेरी बढ़ी, मेरा लॉस हुआ, ठीक है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है, हाँ आफरीन, बट वेरी गुड। छोटे पैमाने पर अध्ययन करना, एनालिसिस करना। एक्चुअली प्योर हिंदी बोलते हो ना आप, तो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई अपना इंग्लिश के वर्ड से साथ करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग छोटे पैमाने, हाँ। मतलब आप नहीं, छोटा पैमाना नहीं बोल सकते अध्ययन करना, एनालाइज, नहीं नहीं, छोटा नहीं, इंडिविजुअल मीन्स, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं, बट पहले ये पॉइंट समझो, इसमें इंडिविजुअल की बात करता है, अकेले, अकेला ही आ रहा है, जो भी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे अकेले की बात कर रहे हैं। और जब मैक्रो में आता है ना, तो उसमें समष्टि आता है, मतलब पूरा जीडीपी, पूरा जीएनपी, उसमें ये बातें होती हैं। माइक्रो के अंदर क्या बात होती है आपकी? माइक्रो के अंदर क्या बात होती है आपकी? इंडिविजुअल बात होती है, इंडिविजुअल, ठीक है। क्या होता है? इंडिविजुअल। वेरी गुड लोमन, वेरी गुड। ऐसे ही जवाब दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग ऐसे जवाब देते हो, तो ठीक है, समझ में आ गया। सूक्ष्म, छोटी चीजों की बात करते हैं, ठीक है। एंड स्मॉल भी कह सकते हो आप, इसको क्या कहते हैं? इसमें यहाँ पे किसकी बात करी गई है? स्मॉल, इसमें किसकी? छोटी चीजों की बातें करी गई, किसमें करी गई है? छोटी चीजों की बात। तो ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है आपका, किस पे फोकस करेगा अब ये? अब आप ये भी तो देखोगे, तो ये क्या करता है? हाँ जी, बारीकों से ध्यान। अच्छा, किस पे ध्यान देता है? ये देता है इस पे माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे ध्यान देता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान देता है आपकी मॉडल्स एंड, आप मॉडल्स पढ़ते हो, मॉडल्स पढ़ते हो ना, तो वो किस में पढ़ते हो आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देन आप उसको, उसका कैसा बिहेवियर हो रहा है, कैसा व्यवहार वो कर रही है मॉडल, वो पढ़ते हो आप मैक्रो में जाके, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे जाके बातें हो रही हैं। और जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो, मॉडल पढ़ लेते हो, इंडिविजुअल मॉडल, तो वो माइक्रो में आपका ऐड ऑन हो रहा है। और मैक्रो में आपका क्या ऐड ऑन हो रहा है? कि उसमें क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे व्यवहार हो रहा है, वो आप बात करते हैं मैक्रो के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, सो ये देख सकते हैं, द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। अब इसके अंदर इकोनॉमी का मीनिंग क्या हो गया? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में क्या मीनिंग डिफरेंस होता है, मैंने समझाया था, याद है? अगर प्लीज याद है तो से ऑन कमेंट सेक्शन कि मैंने क्या समझाया था, कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है और इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था ये आप लोगों को। प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए प्लीज। और मैं चाहती हूँ इसका रिप्लाई मेरे सारे बच्चे दें, सारे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोग अर्थशास्त्र में कितना चीजों को समझ पा रहे हैं या कितना नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि मैडम ये बोल रही हैं कि हमें ये नहीं आता, तो जल्दी बताओ। ओके, आफरीन का रिप्लाई है अभी तक। और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि आफरीन सही बोल रही है या गलत बोल रही है, या कुछ और भी हो सकता है इसके अलावा? जल्दी बताओ, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। वंदना जी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हाउ टू डील सिचुएशन। निमांशी, आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम से हैं आप? नहीं रविंद्र, क्या दे रहे हो?
इकोनॉमिक्स मीन्स हाउ टू डील सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हो आप। ओके, और कुछ, और कोई, और कोई, और कोई जवाब देना चाहेगा। बोथ आर कंफर्टेबल, ओके। नहीं एक्चुअली ना, जैसे यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं उनको पर्टिकुलरली देखो हिंदी चाहिए, तो देखो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो दोनों में ही मैं पढ़ाती हूँ, बट इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप इंग्लिश में होंगे तो क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स मैं कभी कभी इंग्लिश में भूल जाती हूँ, तो मुझे खुद भी लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे अगर हिंदी में कंफर्ट रख रहे हैं तो मैं ज्यादातर हिंदी का ही प्रयोग करूँ। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कहीं आप ये ना सोचो मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती हैं या जो भी है ना, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ओके, सो ओके, इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाउ टू डील बिहेवियर, हाउ टू स्टडी बिहेवियर। असीमित अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन और उसमें मिली गई यूटिलिटी से रिलेटेड है मैम। असीमित अर्थव्यवस्था आवश्यकताओं मतलब इस अध्ययन और उससे मिली गई यूटिलिटी का कैसे ले लोगे इसमें आफरीन, यूटिलिटी मीन्स कैसे, इसमें यूटिलिटी का मीनिंग मैं समझी नहीं। इसमें यूटिलिटी नहीं आएगी बच्चा। देखो, इकोनॉमिक्स मीन होता है आप कैसे उसको डील कर रहे हो, आप कैसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर की कैसे बात कर रहे हो। संतुष्टि कैसे आ जाएगी बेटा, यूटिलिटी, हाँ संतुष्टि वो समझ में आ गया, बट एक बार बताओ, संतुष्टि की बात आप इसमें नहीं करोगे, इसमें नहीं करोगे, आप बिहेवियर ला रहे हो ना इसमें, आप इसमें देख रहे हो बिहेवियर, एक्टिविटीज की बातें कर रहे हो कि क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में छोटे से बड़े दिल को है, क्या लिखा है। ये मुझे ना कभी कभी तुम्हारे कमेंट्स ना सिर्फ वो कर देते हैं मुझे। सो आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स में, किसके किसमें इकोनॉमिक्स में किसकी बात करो, अब मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप बात करते हैं कि कैसे बिहेवियर, कैसे बिहेवियर कर रहे हो आप, इंडिविजुअल स्टडी कैसे कर रहे हो और कैसे बिहेव कर रहे हो, और जो आपका स्कार्स रिसोर्स है उसको कैसे आप अपनी डेली, अब आप ये मत सोचो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वही, आप डेली लाइफ में किन चीजों से जूझ रहे हो, आपके पास जो रिसोर्स है उनको आप कैसे यूज कर रहे हो। जैसे आपके पास 4,000 रुपीज है, अब 4,000 रुपीज आपको दिए गए हैं, 5,000 6,000 जितना का भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 6,000 मान लो आपको मिल गए, आपकी मम्मा ने या फादर ने दे दिया। अब उसमें से आप चाहोगे कि अरे मैं ये भी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, ये भी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप वो 5,000 रुपीज वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको लगेगा मुझे करना चाहिए। उसमें से चाहे आप अपनी सेविंग कर लें, उसमें से चाहे आप अपना मूवी देख लें मनपसंदा, है ना, ठीक है। इसे चाहे सेविंग्स बोल सकते हैं, आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो कैसे आप स्कार्स रिसोर्सेज को डील कर रहे हो वो बताता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। समझ गए क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। उस 5,000 का आप कैसे डील कर रहे हो वो बताता है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स के अंदर कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो आता है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। अब इकोनॉमी क्या बताता है, क्या है इकोनॉमी। द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कहाँ से अर्थव्यवस्था शब्द कहाँ से आया, ग्रीक शब्द से, कहाँ से आया है, ग्रीक से, जिसका अर्थ है जो एक घर का प्रबंधन करता है, मतलब हु मैनेज अ हाउस होल्ड। अभी वही बताया मैंने, 5,000 का कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ओके, सो सोसाइटी एंड स्कार्स रिसोर्सेज क्या करते हैं, समाज और दुर्लभ। कोई बात नहीं बेटा रविंद्र, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल अंडरस्टैंड, आई आल्सो अंडरस्टूड, ओके। सोसाइटी एंड स्कार्स रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कुछ दुर्लभ, अब वही मैंने बताया जब आपके पास, मैं तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन लेकर चलती हूँ, टेंशन खत्म, इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। हाँ ठीक है, जैसे वो तो देखो बेटा, बट ये ना हमें एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ बताना पड़ेगा ना, आप लोग उसको कैसे समझते हो तो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट खुलकर थोड़ा सा उसको बताना। हाँ, एडम स्मिथ से ही सारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, उसको लेके चल लो, याद रख लो माइंड में, बस वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, क्यों, क्योंकि मुझे सबको समझाना है, कई बच्चों को यहाँ नहीं पता होगा। हाँ, व्यवस्था बनाना, वेरी गुड रविंद्र, क्लैप फॉर हिज।
क्लैप करिए, क्लैप फॉर हिम। सो समाज और दुर्लभ सदा। अब मेरे पास मान लो कोई दुर्लभ संसार, मतलब आप देखते हो दुर्लभ क्या है, भाई एक बार बताओ, अनलिमिटेड। अब मेरे पास मान लो 5,000 रुपए हैं भैया, ठीक है। अब कहाँ से सोर्सेज हैं वो मैं आगे बताती हूँ, रुक जाओ, अभी इसका एग्जाम्पल आगे देती हूँ। तो इसमें क्या देखते हो आप कि समाज के संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधन दुर्लभ है। अब जो मेरे पास संसाधन है वो दुर्लभ क्यों है भाई मेरे पास संसाधन, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो। अब इसमें क्या बताता है, स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है, कमी, किसी चीज की कमी होना। इसका मतलब समाज के पास सीमित संसाधन है, सीमित है संसाधन, समझ रहे हो, असीमित नहीं है। इसलिए उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता जो लोग चाहते हैं। मतलब जैसे कि मैं चाहूँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उनकी खुद की एक मजबूरी है, समझ रहे हो, उनकी खुद की क्या है, एक मजबूरी है। एक सेकंड, लोगों में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। एक गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुको जरा। हाँ, वेरी गुड निमिषा, वेरी गुड, यही मैं आपको अभी आगे लाइन बोलने वाली थी। वेरी गुड, बट एक सेकंड, इसमें मुझे एक चीज देखनी है। पीपीटी में एक सेकंड मुझे पिक लेनी पड़ेगी इसकी। ये तो सब में ही आ रहा है। वेट अ सेकंड गाय, एक्चुअली कुछ ऐप से रिलेटेड इशू है, तो मैं इसलिए उसकी पिक लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अब कैरी ऑन करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स हमेशा ना इंटरेस्ट से पढ़ना, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो क्या होगा, हमें हमें हमेशा क्या होगा, चीजें भूलेंगी नहीं, समझ रहे हो, चीजें क्या होंगी, भूलेंगी नहीं, ठीक है। ठीक है, सो हम स्कार्सिटी में क्या पढ़ रहे थे, अब हम आप लोग आगे क्या देख पा रहे थे। हाँ, तो क्या होता है, अब जैसे मान लो मेरे पास मेरी जो, मतलब लाइक कुछ भी बॉन्ड्स कह लो, आप डिजायर कह लो, वो मेरी बहुत ज्यादा है, बट क्या है, मेरे देश में इतना संसाधन नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों की इच्छाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती ना, हम लोगों की इच्छाएं कभी पूरी हो सकती हैं क्या, नहीं पूरी हो सकती। हमें कभी कुछ चाहिए, हमें कभी कुछ चाहिए, हमें कभी कुछ चाहिए, तो क्या है, हमारे पास सीमित संसाधन, उस सीमित संसाधन से हम कैसे आगे अपना निर्वाह करते हैं, कैसे उससे अपने देश को चलाते हैं, कैसे उससे हम उत्पादन करते हैं, कैसे उससे हम इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट स्कार्स सोर्स मतलब वही होता है, स्कार्सिटी, जो आपके पास क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, संसाधन लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, और अनलिमिटेड क्या होती है, मेरी जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। मेरे पास सोर्स तो लिमिटेड है भाई, पर क्या है, मेरी जो अवाउंट्स है, मैं जो चाहती हूँ वो अनलिमिटेड है। जैसे लोगों का व्यापार का सामना करना पड़ता है, व्यापार का फेस ट्रेड ऑफ, तो एक चीज पाने के लिए हमें दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है, सब्सिट्यूट करते हो ना आप, है ना, सब्सिट्यूट करते हो ना, बंदूक जैसे गन्स, बीएस बैटर, फूड, क्लोथिंग, लेजर टाइम, आप वर्क कर सकते हो, एफिशिएंसी, अपना इक्विटी, मतलब एक चीज इसमें चूज कर रहे हो। अब मतलब हर चीज आपको नहीं मिल सकती ना इजीली, कि आप एक, खाने का मन बहुत है बट खाना थोड़ा वो ही मैं, हाँ वही, हाँ वही वही हो गया ना, हमारी इच्छा इतनी ज्यादा हो गई। मतलब लगा लो मेरे को चाहिए भाई iPhone 6 चाहिए, अब मेरी इच्छा तो इतनी iPhone 6 चाहिए मुझे, ठीक है। या जो भी आगे बढ़ लो, 6 ये मत सोचना मैम 12 भी आ गया, आपने तो वो क्यों नहीं बोला। तो इस पे मत जाना, मीन्स कुछ भी कह लो, ठीक है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एप्पल फोन, मेरे को ये वेस्टेज लगता है, इससे अच्छा मुझे लगता है मैं उस पैसों से जाके किसी की हेल्प कर दूँ, वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा। मैं अपना बता रही हूँ,
पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। सो आप देख सकते हैं फिर जैसे आपके पास मान लो आपके पास छोटा सा मकान है, ठीक है, बट आपको क्या चाहिए, 5 मंजिल मकान, कोठी चाहिए भाई मुझे, है ना। इसीलिए जो आपके वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट स्कार्स क्या है, रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, स्कार्सिटी में आते हैं, ठीक है। सो लोगों ने क्या, व्यापार का सामना करना पड़ता है, लोगों को क्या करना पड़ता है, व्यापार का सामना करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, एफिशिएंसी भी है, सिक्योरिटी। अब उनके अंदर इतना एफिशिएंसी भी होना चाहिए ना। 10,000 का फोन है बट चाहत है 50,000 की, यस यस। वो तो आप अनलिमिटेड वांट्स है, हर चीज को लेके कह सकते हो। जैसे आज आप खा रहे हो, मान लो कुछ भी खा रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, अब आपको चाहिए अरे मैं ताज होटल में बैठ के पूरा खाना खाऊं, तो ये अनलिमिटेड वांट्स हो गए ना आपकी। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, कुछ भी सोच सकते हैं। आपकी इच्छाएं तो कभी भी, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है ना, अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं भाई। वांट्स कभी आपके लिमिटेड नहीं हो सकते कि कहो मैम हमारे तो वांट्स लिमिटेड है, नहीं हो सकते भाई। कैसे हो जाएंगे, खुद बताओ कैसे हो जाएंगे। हो पाएंगे क्या, बताओ जल्दी। एक के बाद एक इच्छाएं बनती रहती है, हाँ। चलिए मैं एक्चुअली कुछ सर को मैसेज कर रही थी, कुछ मुझे याद आ गया था, तो बस वही मैं सर को मैसेज कर। हाँ जी। तो दक्षता क्या होती है मीन्स आपकी एफिशिएंसी क्या होती है। अब जैसे किसी काम को करने के लिए आप कितने एफिशिएंट हो, मतलब कितना, मतलब अच्छे हो उस चीज में काम करने में, है ना, ठीक है। तो द मोस्ट दैट इट कैन फ्रॉम इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, है ना। दक्षता का मतलब क्या होता है, जो दुर्लभ संसाधनों से अधिक, सबसे अधिक मिलता है। स्कार्स रिसोर्स क्या होता है, सोसाइटी गेट द मोस्ट दैट इट कैन फ्रॉम इट्स, मतलब एफिशिएंसी हो रही है आपकी, उस जितना आप काम कर रहे हो ना, जितना आपके पास रिसोर्स रिसोर्स है, वो क्या है, एफिशिएंट है ना, समझ रहे हो, एफिशिएंट है, ठीक है। और इक्विटी मीन्स क्या होता है, आप देख रहे हो, इक्विटी कर रहे हो मतलब संसाधनों का लाभ समाज के संसाध सदस्यों के बीच निष्पक्ष और कुशल से विपरीत किए जाते हैं। कुशल होना, हाँ जी, कुशल होना, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे हिंदी के वर्ड्स याद दिलाते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी पता है कि हमारी मैम को क्या चाहिए। सो हाँ, इक्विटी, किसी चीज में इक्वल होना, इक्विटी लाना। तो उन संसाधनों के लाभ, प्रॉफिट जो हो रहे हैं ना, तो समाज के संसाधन सॉरी सदस्यों के बीच, मतलब मेंबर्स के बीच में आप कैसे वितरित कर रहे हो, कैसे, मतलब जिसको जो चाहिए, जिसकी जो वांट्स है उसको दे रहे हो, है ना। तो ये इक्विटी कैसे कर रहे हो, दोनों को बैलेंस कर रहे हो, इक्विटी लाके। किसको लाके, इक्विटी। इक्विटी का बेनिफिट ही यही है, अगर आपके पास रिसोर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों के बीच में, सोसाइटी में, तो उनको देख कर करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक को कम दे दिया एक को ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। कैसे बांट रहे हो, हाँ कैसे बांट रहे हो, यस, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप इक्विटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे इक्वल हो रही है यहाँ पे सारी चीजें। तो आपको पता है जहाँ सारी चीजें इक्वल हो रही है, तो सबको उनके हिसाब से चीजें मिलेंगी, ठीक है। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। समझ गए, इसका मीनिंग समझे। किसी चीज की कीमत वह है जिसे आप पाने के लिए छोड़ देते हैं। अगर मान लो मेरे पास नहीं है, अब यहाँ पे मैं 5,000 वाला एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मेरे पास 5,000 रुपए है, ठीक है। अब मेरा फोन, मैं जो फोन लेना चाहती हूँ ना, वो ना अराउंड है 8,000, ठीक है। अब एक बार बताओ, मेरे पास बजट तो है नहीं इतना, 3,000 रुपीज मुझे एड ऑन करवाने पड़ेंगे इसमें, तो क्या होगा, क्या करूंगी मैं। किसी चीज की कीमत वह है जिसे आप इसे पाने के लिए छोड़ देते हैं। अब 8,000 की कीमत है ये, तो इसे क्या करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। तो द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। समझ गए, किसी आइटम की अवसर लागत क्या होती है, आप इस आइटम को प्राप्त करने के लिए छोड़ देते हैं, उसकी अवसर लागत होगी।
अब आपको चाहिए भी, बट आप उसको छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे आप उसको? क्योंकि आपके पास भाई नहीं है, आपके पास नहीं है। आप कैसे करोगे? कर पाओगे? एक बार बताओ, कर पाओगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है निवांशी यहाँ पे, ना ना ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो एक डिफरेंट हो गया, वो तो अलग है। इसमें आप उसकी बात कर रहे हैं, आपकी क्या कहते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपकी वॉन्ट्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो आप गेन अप गिव अप करते हैं ना, वो तो एक अलग हो गया। वो तो एक थ्योरी अलग है ना। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कर रहे हो, गेन या आपके ऊपर है, आपको अपॉर्चुनिटी वहां मिल रही है। होप यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट निमिषा, एंड वेरी गुड निमांशी, यू आर फर्स्ट क्लास एंड यू आर वेरी एक्टिव, वेरी गुड। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड यही अगर आपका इंटरेक्शन रहेगा तो आप, आई नो, होप यू विल गेट योर टारगेट। ओके, सो रेशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, ये ना एन क्यों लिखा है रविंद्र तुमने? हाँ जी। तो देखो, मार्जिन, जैसे मार्जिन मान लो आप लेते हो ना, मार्जिन किसी चीज का मार्जिन लेते हो आप, किसी चीज का मार्जिन पे चलते हो। मान लो मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो मैं 9,000 का सामान मार्जिन पे चलते हैं, हम लोग कहते हैं ना मार्जिन पे चल रहे हैं, समझ गए? तो मार्जिनल जो चेंज क्या करते हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस को करते हैं, इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्लांट। अब मान लो मेरा वृद्धिशील, मतलब इंक्रीमेंट मिल रहा है मुझे किसी चीज में, इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब जब इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा तो मैं छोटी छोटी चीजों में चेंजेस कर पाऊंगी ना। मैं अपने वॉन्ट्स में थोड़ा सा चेंज कर पाऊंगी, थोड़ा सा मैं अपने लिए सही कर पाऊंगी, है ना? So people respond to incentive, margin like discount। ना 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 ना, डिस्काउंट नहीं, आप फिर मार्जिन, जैसे कहते हैं ना मार्जिन पे चलते हो आप लोग। अगर अगर 10,000 रुपए आपके पास है तो 9,000 के आप नीचे मार्जिन पे आ गए, बिल्कुल उस पे आप 9, 10, 10,000 के अराउंड आना, आसपास आना, मार्जिन। डिस्काउंट तो अलग हो गया, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको, इंसेंटिव को। अगर जैसे आप कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं, लागत या लाभ में मामूली परिवर्तन, लागत जो लग रही है और लाभ में मामूली परिवर्तन होता है, लोग प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मान लो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या होगा, उससे कॉस्ट और बेनिफिट मिल रहा है, तो मोटिवेट पीपल टू रिस्पॉन्ड। क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें इसलिए समझा रही हूँ माइक्रो में, कि आगे चल के ये आपको माइक्रो ऐसा समझ आता है, बस वेरी इजी, यस वेरी इजी, है ना? तो दैट्स व्हाई आई एम, जिसको बोलते हैं लगभग, हाँ जिसको बोलते हैं लगभग, हाँ उसके आसपास। मार्जिन मतलब प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट भी एक तरीके से कह सकते हैं, बट अब एग्जैक्ट मार्जिन में, आप मुझे एग्जैक्टली नहीं हिंदी का मीनिंग समझ में आ रहा है उसका। ठीक है। हाँ ये भी ठीक है कि जैसे आप मार्जिन पे चल रहे हो, ये भी तो बोलते हैं मार्जिन पे चल रहे हो आप भाई। यहाँ आपको भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है मार्जिन पे चलना, तो बिल्कुल बिलो द पॉइंट हो ना आप, समझ गए? इंग्लिश में मीनिंग आ जाता है एकदम, यहाँ लाइन के करीब हो, समझ रहे? ये लाइन है इसके बिल्कुल करीब हो तो मार्जिन पे हो आप। प्रॉफिट भी हो सकता है आपको अगर आप मार्जिन से बाहर निकले तो, हाँ बोल सकते हो। तो एक विकल्प को दूसरे पर चुनने पर निर्णय तब होता है जब उसके विकल्प की सीमांत लाभ क्या होता है, सीमांत लागत से अधिक होता है। क्या होता है, जब मेरा मार्जिनल जो बेनिफिट होगा ना ज्यादा होगा किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। मतलब मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है मार्जिनल कॉस्ट के बदले, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, मुझे फायदा हो रहा है भाई यहाँ पे, तो मैं क्यों नहीं लूंगी, है ना? क्यों नहीं लूंगी मैं? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं लूंगी मैं भाई, लूंगी मैं, क्यों नहीं लूंगी? मुझे अब आगे चल के आप देखेंगे थ्योरीज के अंदर इंसेंटिव वगैरह, स्कार्सिटी रिसोर्स वगैरह, तो ये सब आपको पहले ही ऑलरेडी चीजों को पता है ना? सो ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब आप क्या बताता है, व्यापार जो आप कर रहे हो ना, व्यापार हर किसी को बेहतर बना सकता है। क्यों क्यों बेहतर बना सकता है, आप एक बार बताओ। आप हो, आप हो, ठीक है, आप राइस बना रहे हो, दूसरा देश भाई राइस नहीं बना पा रहा, नहीं है उसके पास वो
खेती, वो लैंड या जो भी उसमें चाहिए होता है, नहीं है भाई, तो क्या होगा? ट्रेड करोगे तभी तो फायदा होगा उसको। तो वो क्या करेगा, आपके यहाँ से क्या करेगा, इम्पोर्ट कर लेगा राइस को, और आप एक्सपोर्ट कर दोगे राइस का। समझ गए? तो क्या होता है, ट्रेड करने से क्या होता है, ट्रेड करने से चीजें डेवलप होती हैं। क्या होती है? डेवलपिंग होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है किसी चीज की, तो आप उसको अदर देशों में जाकर दे पाएंगे, उससे क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा, आपका इनकम सोर्स जनरेट होगा, है ना? तो हर किसी को मतलब मेरे पास जो है मैं उन्हें दे रही हूँ, उनके पास जो है वो मुझे ट्रेड कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं हम लोग। तो बेटर हो जाएंगे ना हम लोग, एक टाइम पे आके बेटर हो जाएंगे, है ना? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात, यस। लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने की अपनी क्षमता से लाभ उठाते हैं। आप समझ गए? अब एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं ना, तो वो अपने एबिलिटी देखते हैं, भाई मैं ट्रेड करने की एबिलिटी है भी या नहीं है मुझ में। और प्रतिस्पर्धा होगी, आपको पता है कंपटीशन तो होता ही है, गेन्स फ्रॉम ट्रेडिंग। अब कैपिटलिज्म में प्रतिस्पर्धा होता है, तो क्या होता है, एक देश कर रहा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो दूसरा भी करेगा, फिर ऐसे कंपटीशन बनता रहेगा। तो एक दूसरे से क्या होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। व्यापार लोगों को यह समझने की अनुमति देता है कि वे क्या सबसे अच्छा करते हैं। जो मतलब ट्रेड अलाउज पीपल टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। मतलब व्यापार लोगों को यह समझने की अनुमति देता है। व्यापार क्या देता है, मतलब मैं अगर व्यापार कर रही हूँ तो मैं आपको एक परमिशन दे रही हूँ, एक इसके अंदर बता रही हूँ कि इसके अंदर जो आप ट्रेड कर रहे हो ना भाई, देख लो कैसे क्या कर रहे हो, क्या चीज आपके पास स्पेशलाइजेशन है उसको आप करो ट्रेड आगे जाके। जब आपके पास जो चीज स्पेशलाइजेशन में होगी तो आप उसको ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादातर फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा उसमें। नुकसान की कोई भी बात नहीं होगी उसके अंदर। समझ गए? यस, प्रॉफिट। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, एडम स्मिथ की जो आपकी थ्योरी बता रहे हो ना आप, एडम स्मिथ वाली हाँ इंटरनेशनल ट्रेड वाली, उसमें भी हाँ आप ये चीज बोल सकते हो। बट क्या है ना, मतलब मैंने वही बताया ना, ये सब इसी से तो आती है। निमांशी जिस तरीके से जवाब दे रही है ना, वो मुझे लग रहा है कि ये लड़की कर जाएगी, क्योंकि इसको काफी नॉलेज है। वेरी गुड। माइक्रो से ही आपका सब आ रहा है, इंटरनेशनल आ रहा है और आपका सब आ रहा है। वेरी गुड। हिमांशी, मैं तो यही कहूंगी आप डेली क्लास में आओ बेटा, डेली क्लास में आना है आपको, डेली। और प्लीज आइए और पढ़िए और अपना जेआरएफ एक बार निकाल दीजिए। क्योंकि मैंने देखा कई बच्चे एक दिन आते हैं फिर 4 दिन गायब होते हैं, तो ऐसे कंटिन्यूटी के बिना आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होना, इसमें यही तो प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ही तो नहीं क्लियर करते हैं बच्चे। इतनी इजी वे में मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, इतना इजी वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करती हूँ छोटे छोटे पॉइंट लाके। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी एक एक बुक होती है। सोचो, इतने छोटे छोटे पॉइंट लाके इतना सब कुछ समझाना, थ्योरी खत्म करना, इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत टफ टास्क होता है। तो आप लोगों को जब इतना कम, मुझे तो कभी इतना कम में पढ़ने को ही नहीं मिला, मुझे तो इतने इतने पेजेस मिलते थे। माइक्रो की मैं बुक देखती थी ना, 4-5 बुक्स से मैं पढ़ती थी, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी। मैं ये सोचती थी काश मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए तो मुझे भाई छोटे से टॉपिक्स में सब पढ़ा दे। दैट्स वाई मैं इतनी मेहनत यहाँ करती हूँ, क्योंकि मेरे पे जो गुजरी है मुझे पता है वो चीज़ मैं कैसे निकली हूँ। क्योंकि इतना सारा एक साथ पढ़ना इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ होता है। और लोग आपको डराते हैं, अरे इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, अरे इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाली थ्योरी बहुत टफ है। जैसे हेराडोमर का मैंने हवा बहुत सुना है, भाई हेराडोमर बहुत मुश्किल है, हेराडोमर बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है, उसके अंदर इक्वेशन समझ आ जाए सब कर लोगे आगे जाके। तो लोग आपको क्या करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं। तो भाई खुद के लिए खुद से उठकर करना चाहिए, मैंने ये लाइन अपने लिए बनाई है। खुद से उठ के खुद के लिए लड़ना है भाई, किसी के कहने पे नहीं करना है। समझ गए? तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा पर कर जाओगे। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर करना इट्स नॉट टफ टास्क, बहुत इजी टास्क है, बस अपनी एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन लगा के रखो। ठीक है?
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। अच्छा हाँ आफरीन, आपने जो पोएट्री लिखी थी वो सर ने स्टेटस पे लगाई हुई थी, तो मैंने देखी थी आपकी पोएट्री, पढ़ी थी मैंने। वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी थी, काइंड हार्टेड, मतलब लाइक मैं तो बोल सकती हूँ बहुत अच्छी थ्योरी थी आपकी। ठीक है, थ्योरी इट्स वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी थ्योरी, लाइक बहुत अच्छी बात है कि आप लिखते हो, सॉरी थ्योरी बोल रही हूँ, बहुत अच्छी कविता लिखती है, बट उसमें कहीं मेरा नाम नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि लाइक लगता ही है, अजीब क्यों नहीं लगेगा, आई एम योर ऑल्सो टीचर ना, सो हाँ मैंने पढ़ी थी, बट ठीक है, वेलकम वेलकम। सो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फिर, मार्केट आज यूजली, यूजली होती है किसके लिए, अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इन अ मार्केट इकोनॉमी हाउ शुड डिसाइड व्हाट टू बाय एंड हु टू वर्क फॉर, मतलब अगर आप बाजार में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि हो रही है, उसको व्यवस्थित करने का एक तरीका क्या होता है बाजार के अंदर, कि परिवार तय करते हैं कि क्या खरीदना है, परिवार तय करते हैं, मतलब मतलब मैं मान लो मैं हाउस होल्ड अपना देख रही हूँ, इकोनॉमी की बात आ गई यहाँ पे, एक तरीके से हाउस होल्ड मैं देख रही हूँ, तो मुझे देखना है क्या खरीदना है और किसके लिए क्या काम करना है, तो फर्म यहाँ तय करती है कि किसी किराए पर लेना है या क्या उत्पादन करना है, तो यहाँ पे फर्म्स काम कर रही है ना आपकी, यहाँ पे माइक्रो में आके आपकी फर्म्स काम कर रही है, कम मॉडल्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, और मैक्रो में आपका बिहेवियर देखा जाता है उसके, तो जिसके अंदर वर्क कर रहा है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आप बात देखते हैं, माइक्रो के अंदर देखते हैं, जो कि आप देख पाते हैं कि फर्म अपने आप अपने तरीकों से चलना चाहती है, वो अपने आप तय करती है कि यस मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है ना। सो बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका है, मार्केट क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का, इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है ना उसको एक ऑर्गेनाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आप और आसपास और अर्थव्यवस्था देख पाते हैं, अपने आसपास देखते होंगे यस ऐसे भी चल रहा है, जैसे फैशन में आप लोग देखते हैं, अच्छा ये फैशन भी आया है, ये फैशन भी आया है, ओके, जैसे अभी नाउ डेज में क्या फैशन चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉर्ड सेट बहुत चल रहे हैं, जो लड़कियों को पता होगा तो रिलेट कर सकती है लड़कियां। एडम स्मिथ ने अवलोकन किया कि बाजारों में बातचीत करने वाले परिवार और अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशन, अब जैसे हिडन हैंड हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वही एडम स्मिथ की थ्योरी आ गई कि वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बता रहा है, वही सेम है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अरे आफरीन मैंने जस्ट, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट बी सीरियस। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधि को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका है, बाजार क्या है, एक मतलब हर तरीके से आप बाजार के जरिए हर चीज को एक क्या कर सकते हो, एक उसका एक गतिविधि को दे सकते हो, है ना। एडम स्मिथ ने अवलोकन किया कि बाजारों में बातचीत करने वाले परिवार और फर्म अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित होते हैं, है ना। मतलब क्या बताया उसने, एडम स्मिथ ने क्या ऑब्जर्व किया उसने, कि जो इंटरेक्ट होता है ना मार्केट के अंदर, तो वो इनविजिबल हैंड के द्वारा हो रहा है, पर आपको पता नहीं चलेगा उसमें भाई कौन कौन सी कंपनी आके काम कर रही नहीं, क्योंकि उसमें अदृश्य की बात कर रहा है। सो बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधि को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि परिवार और फर्म क्या तय करती हैं, समय कीमतें दोनों देखती हैं कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है ना, तो वे अनजाने में अपने कार्य को सामाजिक लागतों में ध्यान रखती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कीमत निर्णय लेते हैं ये लोग, निर्माण मतलब कीमत बनाते हैं अपने आप, जब आप फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कीमत भी तो लगाओगे, है ना, तो ये जस्ट लाइक पढ़ने के लिए, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये पॉइंट मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझा देती हूँ। गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउट, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभार क्या करती है, एक इम्प्रूव करना चाहती है कभी कभी, हर टाइम नहीं, अपना वो भाई हर टाइम नहीं आ सकती, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा लेजर फेयर पॉलिसी होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है ना, तो व्हेन द मार्केट फेल होती है तो ब्रेक डाउन हो जाती है, गवर्नमेंट के इंटरवेन टू प्रमोट एफिशिएंसी, अगर मान लो कहीं मार्केट अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो गवर्नमेंट आ जाएगी उसमें, फिर वो क्या करेगी, प्रमोट करेगी चीजों को, एफिशिएंसी लगाएगी, इक्विटी लगाएगी, तब आता है ये, तब आता है ये लाइन, जो इक्विटी और एफिशिएंसी हमने पढ़ा था, सो आप देख सकते हैं तब आती है ये लाइन, ठीक है, समझ गए। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, कल हम पढ़ेंगे विद न्यू जोश,
ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर न्यू जोश हम लोग कल पढ़ेंगे। आई होप निमांशी आपको टुडे क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया? थैंक यू आफरीन। I know this is your first class, Nimanshi Verma. So hope you will get easily understand. थैंक यू वेरी मच। बस समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास में और भी बच्चे हैं, उन्हें बोलना नहीं है। भाई बोल लो, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, बस समझ में आना चाहिए चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मान लो जैसे आपका कल क्या है, फ्राइडे है ना? ठीक है, कल हम लोग दोनों क्लास कर लेंगे, 8 बजे वाली भी कर लेंगे। और 1903 था ना, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है। मैं आज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटे थे और अच्छे थे, ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं ना मैम, नोट्स लिखने में भी दिखते। बट बेटा हर थ्योरी को मैं इतना भी छोटा नहीं लिख सकती, क्योंकि क्वेश्चंस आने होते हैं ना। जितनी मेरी कोशिश होती है मैं छोटे में पढ़ा देती हूँ। निमांशी बेटा इंटरनेशनल वाली हो चुकी है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों यूनिट्स आपकी हो चुकी है। आज से ही माइक्रो स्टार्ट थी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप फर्स्ट क्लास में ही आ गए आज, है ना? जॉन रॉबिन्सन का एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल के लिए ईयर में कंफ्यूजन, 1903 था ना, आई थिंक सो। आपने 1963 पढ़ाया है, और नेट की बुक में, एक सेकंड मैं अभी बता देती हूँ। होल्ड ऑन, नेट की बुक से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैं उस बुक से पढ़ती हूँ जो आपकी यहाँ की नहीं है, फॉरनर्स की बुक है। तो मेरे पास गलत डाटा तो नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। बाकी एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आपको बताती हूँ, एक सेकंड। हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस, बट मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉन रॉबिन्सन वाला आ, 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 एक सेकंड अभी बता देते हैं, वेट करिए। ना, 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 अभी एक सेकंड रुको, अभी बता देते हैं। क्या बताया मैंने आपको, कौन सा ईयर बताया है? वाह, एक सेकंड। जॉन रॉबिन्सन का मैंने, ओके ओके, एक सेकंड, मैंने कितना उसमें लिखवाया है, 1963। ओके ओके, देख लेते हैं, सॉरी, एक बार देख लेते हैं। मेरे पास जो बुक है उसमें तो यही नहीं लिखा कि ये आया कब। दूसरी वाली बुक में होगा, क्योंकि मैं एक बुक से नहीं पढ़ती। आज मैं कुछ क्वेश्चन बना रही थी, इसलिए टेबल पे ये बुक रखी है मेरे पास। एक सेकेंड। हाँ, जिसको जाना है चले जाओ, अभी मैं जरा नहीं नहीं, मैं कल पे काम नहीं छोड़ती हूँ। बहुत इजी है, ईयर ही तो देखना है ना, 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी, यस वही है जो आप कह रहे हैं, 1956 ही है, ठीक है। 1956 ही करेक्ट कर लेना उसको। मेरी बुक में तो है ही नहीं कि ये कब आया है, कौन सी ईयर में आया है, इस वाली बुक में नहीं है, दूसरी वाली बुक में से होगा। कईयों में तो ईयर भी नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन दे दिया आपका रॉबिन्सन का, देन आपकी अजम्पशंस पढ़ा दी गई हैं,
फिर आपका गोल्डन एज पढ़ा दिया गया है, फिर आपका क्रिटिकल कर लो, जो आपको पता है हर थ्योरी में क्रिटिसाइज तो करता ही करता है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट। ओके, सो ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी जन्माष्टमी अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नहीं नहीं आज नहीं है, आज तो जन्माष्टमी है, सो आई एम वेरी बिजी। आज तो मैंने क्लास ले लिया आप लोगों की वजह से, मैंने कहा नहीं एक क्लास तो बनती है। हाँ जी, होप आप भी ये सब इंजॉय करिए, है ना। ठीक है, सो चलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, वेलकम टू एवरीवन।